Hello students, today we discuss here centralization of authority, decentralization of authority and corporate social responsibility. So let's we start with centralization of authority. What is centralization of authority? जैसा कि इसके नाम से ही एक्सप्रेस हो रहा है सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो भी चीज़ें होंगी वो सेंटर से होंगी। अब सेंटर से क्या होंगी तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर होता है क्या है कि जितने भी डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स जो भी होते हैं, है ना, ऑल राइट्स जो है वो क्या करता है, जो हेड ऑफिस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो पॉज करता है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है और एक हेड ऑफिस होता है। मीन्स हेड ऑफिस जो है वो कमांड देता है और उसी कमांड को फॉलो करते हैं जितने भी ब्रांचेस होते हैं वो सारे के सारे ब्रांचेस। तो व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? आई थिंक समझ में आया होगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या है। तो सेंट्रलाइजेशन व्हेन ऑलमोस्ट द डिसीजन आर टेकन बाय, ठीक है, व्हेन ऑलमोस्ट द डिसीजंस आर टेकन बाय द top management at the subordinates are not given any right to participate in the decision making process is known as centralization of authority। ठीक है, जब किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन मेकिंग का राइट जो है वो हमारे जो है मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स को नहीं दिया जाता है और सारे के सारे राइट्स को क्या किया जाता है, पॉज कर लिए जाते हैं। कहाँ पे? हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। और सारी चीज़ें जो है डिसीजन मेकिंग की वो कौन करता है? वो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट जब करता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। तो इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन द डिसीजन मेकिंग पावर्स आर रिटेन्ड इन द हेड ऑफिसेज। all all other offices receive कमांड्स फ्रॉम द मेन ऑफिसेस। तो जितने भी ब्रांचेस हैं वो ब्रांच क्या करेंगे, कमांड रिसीव करेंगे हेड ऑफिस से और उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाएगा। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के फीचर्स क्या है? तो सबसे पहला फीचर्स यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है? हमारा फीचर्स ये हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट रिटेन्ड ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर्स। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट जो भी है वो क्या करता है, हमारा सारा डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो टॉप मैनेजमेंट पॉज करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो इसमें हमारे 3 लेवल्स थे। सबसे ऊपर में क्या था, हमारा टॉप लेवल था, टॉप लेवल। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही यहाँ पे क्या करती है, सारी एक्टिविटीज करती है। सबसे पहला इसका फर्स्ट जो फीचर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा द टॉप मैनेजमेंट रिटेन्ड ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, नेक्स्ट हमारा फीचर्स यहाँ पे हो जाएगा ऑल अथॉरिटी रिटेन्ड एट द टॉप लेवल। जितने भी राइट्स होंगे वो सब के सब कहाँ पे पॉज होगा, हमारा टॉप लेवल के पास पॉज होगा। सारे के सारे राइट्स जो है वो टॉप लेवल जो है वो पॉज करके रखेगा। ओनली सम माइनर, सिर्फ कुछ कुछ माइनर से जो भी होंगी अथॉरिटी वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वही डेलीगेट की जाएंगी हमारे अमॉन्ग द मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। और यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल जो है कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे, कम्युनिकेशन ये हमारा जो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो है वो क्रिएट होगा। मीन्स ऊपर से कमांड जो है वो दी जाएंगी डाउनवर्ड के थ्रू। ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ आएगा, ऊपर से कमांड नीचे की तरफ आएगा। ऐसे हमारा जो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्रिएट होगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। एडवांटेजेस अब क्या क्या हो सकते हैं हमारे सेंट्रलाइजेशन के? तो सबसे पहला हमारा एडवांटेजेस क्या है, सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस हमारा है अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। ओके, अ क्लियर चेन ऑफ कमांड हमारा यहाँ पे क्या है, हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको
क्लियरली एक कमांड जो है वो दी जाएगी टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, और वही उसी कमांड को क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को जस्ट फॉलो करना है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अपना माइंड बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। यहाँ पर जो भी जैसे भी टास्क को कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया गया है, बिल्कुल उसी वे में उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे टास्क को जो है वो कंप्लीट करना है। हाँ, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स फ्रॉम अ क्लियर चेन ऑफ कमांड बिकॉज एवरी पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नोज हु टू रिपोर्ट टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबको पता है कि किसके रिपोर्ट करना है, और किस तरह से जो है अपना जो भी प्लान्स जो भी बनाए गए हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो उस जो भी प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू बनाए गए हैं जस्ट उनका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि यहाँ पे अपना माइंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे जो भी बताया गया है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू वही एम्प्लॉयज़ को जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है फोकस्ड विजन। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के विजन के ऊपर ही फोकस होगा, है ना। यहाँ पे कुछ और चीज़ों पे हमारा जो भी फोकस है वो नहीं होकर हमारा कहाँ पे हो जाएगा, पूरा का पूरा फोकस विजन के ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें बस अपना टास्क कंप्लीट करना है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड एडवांटेजेस है सेंट्रलाइजेशन का। थर्ड एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस कॉस्ट। अब रिड्यूस कॉस्ट कैसे होता है सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी के अंदर, तो ऑब्वियसली जब जो भी डिसीजंस है, जब वो सारे के सारे डिसीजंस जब टॉप लेवल मैनेजमेंट टेक कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि जो भी ब्रांचेस है, अदर जो भी ब्रांचेस है ऑर्गेनाइजेशन की, उसे स्पेसिफिकली किसी भी तरह की कोई भी स्पेशलाइजेशन की टीम वगैरह हायर नहीं करनी पड़ रही है, कोई भी स्पेशलिस्ट की टीम हायर नहीं करनी पड़ रही है। तो अगर हम अदर ब्रांचेस अगर डिसीजन टेक करती तो जाहिर सी बात है कि फील्ड एक्सपर्ट से एडवाइस लेती, तो फील्ड एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के लिए क्या करना पड़ता है उन्हें, और अदर डिपार्टमेंट को वहाँ पे हायर करना पड़ता है। पर्सन को हायर करने से सैलरी इंक्रीज होती है, तो सैलरी बर्डन इंक्रीज होने से क्या होती है, ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता। बट चूंकि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो ये हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। ओके, तो ये हमारे कॉस्ट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो बर्डन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो हमारा जो कम हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एडवांटेजेस हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का। नेक्स्ट जो है क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। ये सब कोर्स तो जो भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगा उसे बस क्या करना है, मिडिल और लोअर को इम्प्लीमेंट करना है, और तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, फोर्थ जो हमारा एडवांटेजेस है वो क्या है, क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। तो यहाँ पे जस्ट हम क्या करते हैं, फ्यू इन्वॉल्वमेंट्स के साथ में हम क्या कर सकते हैं, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव होगा क्वालिटी ऑफ वर्क। यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे ये हैं सुपरवाइजर्स हैं, उनका जो टास्क क्या है, उनको अच्छी तरह से इंश्योर करना कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो हाई हो रहा है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट होता है, तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे और हमारा क्या होता है, एक और एडवांटेजेस यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे बहुत ही क्विकली क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है इस ऑर्गेनाइजेशन सॉरी इस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा जो है वो प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होगा। क्योंकि यहाँ पे कम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो रही है, तो वो जल्दी से ही डिसीजन ले पाएंगी, जल्द से जल्द डिसीजन ले पाएंगी। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन है। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, नौकरशाही। यहाँ पर हमारा जो है चीज़ें जो है वहाँ यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह की कोई भी राइट्स नहीं दी गई है। तो जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह की कोई भी राइट्स नहीं देंगे, तो ये क्या हमारा डिसएडवांटेजेस एक हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने थॉट्स वगैरह कुछ भी जो है वो
यहाँ पे वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता है ना, किसी भी तरह का एडवाइस भी नहीं दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे होगा क्या, हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो डीमोटिवेट होंगे। तो इसका हमारा जो दूसरा डिसएडवांटेजेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, है ना। मीन्स लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाएगी, लैक ऑफ मोराल हो जाएगी, ठीक है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी चली आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे पर्सनस को जो है उनकी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका ही नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो जाएगी, डिसएडवांटेजेस के अंदर काउंट होगी। एंड डिलेज इन वर्क, ऑफ कोर्स डिलेज इन वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी एक्टिविटीज होंगी वो क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, देन टॉप लेवल मैनेजमेंट चेक करेंगे, फिर चेक करने के बाद डिसीजन मेक करेंगे, एंड देन क्या करेंगे वो उनको क्या करेंगे, कमांड देंगे। तो इन सारे प्रोसेस में ये जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और इस प्रोसेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए डिलेज इन वर्क, तो वर्क एक्टिविटीज़ वगैरह में डिले हो सकती है। लैक ऑफ एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी, अभी जस्ट मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे किसी भी तरह की जो है वो राइट्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगी, लैक ऑफ मोटिवेशन होगी, लैक ऑफ मोरल होगा, लैक ऑफ लॉयल्टी होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हैपनिंग होगी एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी जस्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के अपोजिट होता है। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सारे जो भी राइट्स थे वो क्या थे, पॉज करके रखा था एक सेंटर्स पे, है ना। एक सेंटर से क्या कर रहा था, एक सेंटर है, यहाँ से क्या कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे ईच एंड एवरी ब्रांच को कमांड दे रहे थे इस तरह से, ओके। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है कि कमांड जो है वो सेंटर तो इन्वॉल्व होगा, ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होगा, बट यहाँ पे चीज़ें जो होंगी वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। जैसे कि हमारे सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या हो रहा था कि सारे के सारे जो राइट्स थे वो पॉज करके रखे थे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डिसीजन मेकिंग जो राइट्स है, बस वो जो है वो पॉज करके रखा जाएगा सेंटर के थ्रू, मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू रखा जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दी जाएगी, ठीक है। तो व्हेन ओनली द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लेवल अथॉरिटी एंड गिव्स राइट टू all the levels of management to participate in the decision making process and delegates authority in a systematic way from the top level to the lower level in an organization to execute plans and policy is known as decentralized डिसेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, हमारा जो भी होगा स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम अपने मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे राइट दे रहे हैं कि वो क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या कर सके, पार्टिसिपेट करे। और ओनली जो भी मेन जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग है, बस राइट्स है उनको ही टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो पॉज कर रही है और बाकी को पॉज नहीं कर रही है। तो अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या फीचर्स है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के। तो अथॉरिटी डेलीगेट्स फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। तो अथॉरिटी ऑफ कोर्स डेलीगेट्स कहाँ से हो रहा है, टॉप लेवल टू लोअर लेवल ही हो रहा है। एंड सबऑर्डिनेट्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा इसका एक और जो हमारा ये हो जाएगा फीचर्स हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम सबऑर्डिनेट्स को पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हैं, किस चीज में, डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं। साथ ही हमारा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे अथॉरिटी फ्लो टॉप लेवल टू लोअर लेवल, ओके। एंड और क्या यहाँ पे चीजें हमारी आ जाएगी डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, हमारी आ जाएगी कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन जो मैंने बताया था वहां पे क्या था, हमारा टॉप टू डाउनवर्ड था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारा टॉप टू डाउनवर्ड भी आएगा और डाउन टू टॉपवर्ड भी जाएगा, ठीक है, ओके। इस तरह से ड्राइंग हो नहीं रही मेरे अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो टॉप टू डाउनवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड टू टॉपवर्ड भी होगा।
कम्युनिकेशन यहाँ पे क्रिएट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को जो है वो पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे वर्क में जो है वो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है ये फेवर करता है थ्योरी वाई को, जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी वो फेवर करता है थ्योरी एक्स को। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला जो यहाँ पे एडवांटेजेस होगा कि यहाँ पे जो है हमारे सबऑर्डिनेट्स है उनको क्या दी जा रही है, अथॉरिटी दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज इज गिव्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, गिव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे यहाँ पे दी जा रही है, तो एक नंबर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो एक हमारा सबसे पहले क्या हो गया कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। ओके, मैं लिख नहीं पा रही हूँ इतनी अच्छी तरह से। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है सबसे पहली, है ना, गिव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट एडवांटेजेस। एंड द सेकेंड वन इज यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यहाँ ये हमारा दूसरा हो जाएगा, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, 2 नंबर एडवांटेजेस हमारा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एडवांटेजेस हमारे पास, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर हमारे एम्प्लॉयज जो थे वो क्या हो रहे थे, डीमोटिवेट हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड जो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे एम्प्लॉयज जो है यहाँ पर मोटिवेटेड हो जाएंगे, मोटिवेट होंगे, एम फॉर मोटिवेट, मोटिवेट। ठीक है, मोटिवेट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है, मोटिवेट। ओके, तो थर्ड हमारा जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, हाईली मोटिवेटिंग हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, और हमारा जो है एम्प्लॉयज़ का जो है मोराल भी है वो भी हाई हो जाएगा, हाई मोराल हो जाएगा। एंड और क्या होंगी यहाँ पे एडवांटेजेस, इसका क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज़ होगी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे जो है हमारी क्रिएटिविटी आएंगी चीज़ों के अंदर, हम उनको मौका दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, इसलिए तो क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज़ यहाँ पे आएंगे। लॉयल्टी जो है हमारे लास्ट जो हमने पॉइंट यहाँ पे देखा था सेंट्रलाइजेशन में कि क्या होती है, यहाँ पे हमारी लॉयल्टी जो हो रही थी वो लैक कर रही थी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बूस्ट करेंगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे हाई लॉयल्टी आएंगे, नॉबिडेंस आएंगी, ये सारी चीज़ें जो होंगी हमारे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का जो है वो हमारा एडवांटेजेस होगा। अब डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, डिसएडवांटेजेस की मैं अगर बात करूँ डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी के अंदर, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या जाएगा, लॉस ऑफ कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो है लॉस ऑफ कंट्रोल होगा, क्योंकि चूंकि सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या थी, सारी चीजें, सारे राइट्स जो है वो पॉज करके रख रही थी, बट यहाँ पे तो वो ऐसा नहीं कर रही है ना ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, डिफरेंट जो है ब्रांचेस को क्या कर रही है, वो दे रही है पार्टिसिपेशन का मौका, है ना, डिफरेंट ब्रांचेस को यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये एक सेंटर पे जो है वो पॉज नहीं है अब राइट्स, ठीक है, तो वो डिफरेंट ब्रांचेस में क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जो है पूरा का पूरा जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है कहीं ना कहीं, इसलिए कहीं ना कहीं ये अपने जो कंट्रोल है वो खो रही है। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेजेस है डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल। एंड नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेजेस, तो वो हमारा है कि नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फार्म्स। अब डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसको हम स्मॉल फार्म के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, इसको हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास बिग फार्म हो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हम स्मॉल फार्म में यूज कर सकते हैं, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी स्मॉल फार्म में यूज नहीं किया जा सकता है। मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए हमें बिग फार्म की जरूरत होगी। ओके, क्लियर। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा,
डिसएडवांटेजेस रिक्वायर्ड लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें लंबे टाइम की जरूरत होगी, क्योंकि ईच एंड एवरी यहाँ पे चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई है, बट जो भी डिसीजंस मेकिंग वगैरह जो प्रोसेस जो होगी वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, और सारे लोग चूंकि इन्वॉल्व होंगे तो डिसीजन टेक करने में जो है वो टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। जबकि हमारे सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या थी, हमारा जो टाइम था प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग थी, बट यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो these are the disadvantages of decentralization। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो जहां पर भी सारे अथॉरिटी एंड राइट्स सेंटर से ऑपरेट किए जाते हैं तो वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। जहां पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया। आई थिंक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर CSR। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे क्या है, 3 वर्ड से मिलकर बना है ये। सबसे पहला कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, फर्म, कंपनी एटसेट्रा। सोशल मीन्स सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तो तुम लोगों को पता ही होगा, जिम्मेदारियाँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 3 वर्ड जो है ये कंबाइंडली एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हम लोगों को पता है कि ईच एंड एवरी पर्सन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसी तरह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी फर्म्स होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। ओके, we know each business of a country has some social responsibility, of course we know, like payment of tax to the government। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक बिजनेसमैन के, हर एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे करे। ओके, साथ ही साथ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक फर्म की, तो गिविंग राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो प्रोवाइड करना विथ अ रीजनेबल प्राइस, प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई ना हो, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक फर्म की, तो यहाँ पे और क्या हो सकती है, तो हो सकती है हमारी टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टूवर्ड्स पॉल्यूशन कंट्रोल। ऑफ कोर्स पॉल्यूशन दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फर्म की। इसके अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी। तो हम अगर ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पहले में, आज से काफ़ी सालों पहले, मतलब ये पुराने ज़माने में कह सकते हैं, या काफ़ी टाइम पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी एक कॉरपोरेट सेक्टर की, वो बहुत ही डिफरेंट थी, कुछ डिफरेंट थी आज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। पहले क्या थी, सबसे पहले जो किसी भी बिजनेस का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड थी हमारा कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। ठीक है, एंड थर्ड जो थी वो थी क्या, सम चैरिटी वर्क करना सोसाइटी के लिए, राइट। बट नाउअडेज चीजें जो है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। अब जो है हमारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल एक मेन मुद्दा बन चुका है ना, कि हमें किस तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स जो है हम सारे रिसोर्सेज को खुद यूज ना कर ले, कुछ रिसोर्सेज जो है हम बचा के रखें, अब हमारे जो जनरेशन, आगे के जनरेशन जो आने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, बट वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। इसलिए हम रिसोर्सेज को इस तरह से इफेक्टिवली यूज करें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से उसका यूटिलाइजेशन करें, ताकि हम क्या करें, उसका जो है अनवांटेड जो हमारी अनलिमिटेड जो हमारी डिमांड्स है उसको हम सेटिस्फाई कर पाएँ अच्छी तरह से। तो हमारा क्या हो गया, तो टुडे दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन चेंज्ड।
Every business organization has to take a greater responsibility toward the society and sustainable development of the economy. By taking parts in different socio-economic development and also its greater participation in environment changes. ठीक है, तो जिस तरह से हमारी इन्वायरमेंट चेंजेस हो रही है उसके अकॉर्डिंगली अभी मैं जितने भी कंपनीज है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करें, हमारे जो है उसके अकॉर्डिंग ही मूव करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से कंप्लीट करें. तो आई थिंक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये क्लियर हो चुका होगा. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी is a self-regulating business model that helps a company be socially accountable. ठीक है, तो उनके सोशली जो अकाउंटेबिलिटी है वो फुलफिल करना. किसके किसके तरफ सोशल अकाउंटेबिलिटी है, तो स्टेक होल्डर्स के थ्रू के ऊपर है और पब्लिक के ऊपर है. ठीक है, तो अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना एंड पब्लिक का ध्यान रखना. पब्लिक मीन्स हमारी टोटली सोसाइटी आ जाएंगी, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे. स्टेक होल्डर्स के अंदर हमारे आ जाएंगे कस्टमर्स आएंगे, सप्लायर्स आएंगे, गवर्नमेंट आएंगे, एक्सेट्रा, ये लोग आएंगे. हमारे शेयर होल्डर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, और पब्लिक के अंदर हम सब आएंगे ताकि हमारे सोसाइटी के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट वगैरह हो. और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सके, किस तरह से रोका जा सके, कम किया जा सके, उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स है वो ले एक कंपनी, है ना. जैसे पहले क्या होती थी, जो कारखाने वगैरह की जो चिमनियाँ हैं वो क्या अब हाई कर दी गई ताकि जो धुआं जो भी उसकी गंदगी जो निकलती है तो वो क्या हो, वो जो है उससे कम नुकसान हो. हालांकि नुकसान तो अभी भी हो रहा है बट उसको कहीं ना कहीं मतलब रोकने की कोशिश की जा रही है ना. तो ये है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को. किसी को अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.